भी वस्तु या जीव का आकार, स्थिति, परिस्थिति या बल देखकर आप उसकी क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं? कदापि नहीं। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं एक तलवार का। एक तलवार जिसे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर सकते हैं। चलिए आपने ये तलवार किसी को दिखा दी और उससे उसके वस्त्र छीन लिए। अब सोचिए जब वो वस्त्र फट जाते हैं तब एक छोटी सी सुई ही चमत्कार दिखाती, तब तलवार किसी काम नहीं आती। उसी प्रकार एक मछली वन में जाकर आखेट तो नहीं कर सकती, और उसी प्रकार सिंह जल का राजा तो नहीं बन सकता। हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है, और इस प्रकृति ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि हर एक में कोई न कोई विशेषता होती ही है। इसलिए यदि आप स्वयं में या दूसरों में केवल कमियां देख पा रहे हैं तो तनिक ऊपर उठ के देखिए और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष हैं। आप जानेंगे कि ये संसार, ये प्रकृति कितनी विशेष है। हम सोचते हैं परोपकार करना, भलाई करना, किसी की सहायता करना, सेवा करना, दान करना, सुख दुख में किसी का साथ निभाना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही सच्चा कर्तव्य है। परंतु क्या यह सत्य है? नहीं। कर्तव्य के लिए कई बार मनुष्य को बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ती है। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिसे निभाने के लिए मनुष्य को उस राह से जाना पड़ता है जिस पर कांटे हैं, दुख है, पीड़ा है, संकट है। उसे पार करके तब जाके वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर पाता है। परोपकार, भलाई, किसी की सहायता करना, दान करना, सेवा करना, सुख दुख में साथ निभाना, ये कर्तव्य नहीं है, ये तो आनंद है। क्योंकि इससे आप ही का जीवन और अच्छा होगा, आप ही को और सुख मिलेगा, आप ही का स्वास्थ्य और अच्छा होगा, आप ही को जीवन में और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और सबसे अधिक यदि ये कुछ बढ़ाता है तो वो है प्रेम। तो इसे कर्तव्य मत समझिए, ये तो बस वो मार्ग है जिस पर अग्रसर होके आप अपने जीवन को अत्यंत सुंदर बना सकते हैं। तो आप यही कीजिए। संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? कई बार लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि क्यों बार बार उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है, क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है, क्यों पूछते हैं कि यही मेरा भाग्य है जो बार बार मुझे अपनी सिद्धता को प्रमाणित करना पड़ता है। लोग सोचते हैं यह दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूं यह सौभाग्य है। कैसे? संदेह किस पर किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता पर, लोहे की नहीं। कसौटी पर बार बार उसे ही परखा जाता है, तांबे को नहीं। रत्नकार के प्रहार हीरे को सहने पड़ते, किसी कंकड़ को नहीं। इसलिए ये सोच इसे सकारात्मक बनाई। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आए, मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कीजिए, उस पर उत्तीर्ण हुई और फिर देखिए आपके भीतर का ये रत्न
आपके जीवन को चमका देगा। और मनुष्य अतीत को देखता है, आज अहंकार में भर जाता है। कभी वर्तमान को देखता है, भविष्य के विषय में सोचता है, मद में चूर हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाता एक सरल सी बात? ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि एक चक्र है जो बार बार आपको दोहराएगी, कठिन से कठिन परीक्षाओं पे आपको उतारेगी, जिस पर आपको उत्तीर्ण होना ही है। जो कल था वो आज नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। जो आज है वो कदाचित कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा एक मुस्कुराहट के साथ। आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न होने नहीं देना है। बनिए उस हिमखंड की भांति। कदाचित वो इसलिए इतना ठंडा रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है वो कल जल के रूप में था, आज बर्फ के रूप में तो है, किंतु कल पुनः वो जल के रूप में ही जाएगा। स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और इसे संतुलन मिला है। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।